ताबिश हाशमी उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई। प्रोग्राम का जो कंटेंट है जो हमारी इस्लामिक ट्रेडिशंस और कस्टम्स के खिलाफ है, ताबिश हाशमी जो वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहा है उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जिसमें एक बुजुर्ग शख्सियत से पूछा जा रहा है कि आपके अब्बा जी की टाइमिंग क्या है, जिसमें पूछा गया कि आपने कभी खामोश फिल्में देखी हैं। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये प्रोग्राम चल रहा है। ये बड़ी अंदोनाक बात थी। फैमिली के अंदर बैठ के अडल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल हमारी ट्रेडिशंस के बहुत मनावी डबल मीनिंग जोक्स का खात्मा होना चाहिए। मैंने एक एप्लीकेशन सर लिख दी, पैमरा ऑर्डिनेंस 2002, पैमरा 2007, पैमरा रूल 2009 एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट 2015। इन चारों रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई। इस पूरे एडवाइस के अंदर कहीं भी नहीं कहा गया कि ताबिश हाशमी को निकाला जाए। मेरे बस में ये पावर हो तो इनमें प्रोग्राम्स को बंद कर दो। 1000 बंदे एक वीडियो को रिपोर्ट करेंगे ना सर, वो वीडियो खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ताबिश हाशमी एक बड़ा रिनाउंड नेम है। नेगेटिविटी इज ऑलवेज नेगेटिविटी। मेरी कोई ताबिश के साथ जाती रंजिश नहीं है। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह उसको जब भी डाल के मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम, जो डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट मियाँ अब्दुल मतीन साहब मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि ताबिश हाशमी जो होस्ट है जी बहुत बड़े प्रोग्राम का पाकिस्तान में, जिसका शो बहुत वायरल चल रहा है, उनके खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि उसके प्रोग्राम में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें वो वल्गैरिटी का सहारा लेकर फेम हासिल कर रहा है। और कुछ दिन पहले नाज़रीन ये भी सोशल मीडिया पे खबर अमुदार हुई थी कि अहमद अली भट्ट साहब जो उनसे है उनके वो रिप्लेस हो गए हैं जी ताबिश हाशमी की जगह। तो लिहाजा इन्हीं से जानते हैं कि क्या मामला थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम फहद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी एक ही इंट्रो के अंदर कोई 2-4 सवाल हैं। मामला क्या था, प्रोग्राम बंद हुआ कि नहीं, ताबिश हाशमी बदला कि नहीं, ये 2-3 सवाल आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर हैं। फहद भाई, ऐसा है कि सबसे पहले इस प्रोग्राम के ऊपर जब मैंने एप्लीकेशन दी उसका मकसद सिर्फ एक था, और वो मकसद था कि किसी तरीके से इस प्रोग्राम का जो कंटेंट है जो हमारी इस्लामिक ट्रेडिशंस और कस्टम्स के ख़िलाफ़ है। मैंने कई प्रोग्राम्स के अंदर बताया कि मैं कभी भी नहीं चाहता कि ताबिश हाशमी को शो से निकाल दिया जाए या प्रोग्राम बंद कर दिया जाए। मैंने हर मर्तबा एक ही स्टांस रखा है, और वो स्टांस ये है कि प्रोग्राम के कंटेंट को ऑर्गेनाइजली चलाया जाए, अंडर लिमिटेशंस चलाया जाए, जैसा कि पैमरा रूल्स कहते हैं, पैमरा ऑर्डिनेंस कहता है, जैसा कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो कोड ऑफ कंडक्ट है 2015 वो कहता है। अब मामला ये हुआ कि सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई मेरी वालदा की उस एडवाइस से कि पुत्र मतीन इस बंदे दा कुछ कर। और वो कब हुआ, जब वो टिकटॉक यूज़ कर रही थी और दरमियान में कोई ऐसा क्लिप आया जो उनको बड़ा नागवार गुजरा। मेरे 2 भाई भी वकील है लेकिन ड्यूटी मेरी लगा दी उन्होंने। मैंने फौरी तौर पर एक पोस्ट बनाकर अपने पेज पे अपलोड की, मेरे दोस्तों क्या ख्याल है कि ताबिश हाशमी जो वल्गर लैंग्वेज यूज़ कर रहा है उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो जो जो आप चीज़ें बेहतर समझते हैं उस हवाले से मुझे गाइड करें। चंद दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में आकर बताया, 1-2 दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पर आकर बताया, एक दोस्त ने मुझे लिंक भेजा फहद मुस्तफ़ा के साथ एपिसोड नंबर 67। एपिसोड नंबर 67 जब मैंने देखा तो उसमें मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। मैं अक्सर उसको डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें एक बुजुर्ग शख्सियत से पूछा जा रहा है कि आपके अब्बा जी की टाइमिंग क्या है, जिसमें पूछा गया कि आपने कभी खामोश फिल्में देखी हैं, ऐसी खामोश फिल्में जिसको खामोशी से देखते हैं और पाकिस्तान में वो नहीं बनती। ये पूरा प्रोग्राम देखा तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये हमारे प्लेटफॉर्म्स पे हो क्या रहा है। और असल परेशानी तब मेरे ज़हन में आई जब मैंने देखा कि ये प्रोग्राम जियो पर चल रहा है। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये प्रोग्राम चल रहा है। ये बड़ी अंदोनाक बात थी। वजह, फहद भाई, जब सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं मोबाइल पर, फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, वो हम खुद देख रहे हैं। लेकिन जब हम टीवी देखते हैं ना सर, पूरी फैमिली में देखते हैं। फैमिली के अंदर बैठ के अडल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल, इनडिसेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल हमारी ट्रेडिशंस के बहुत मनावी। यही वजह है कि पैमरा जो है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव नहीं है लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। मेरा जो मेन स्टांस था शुरू से वो यही था कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रहा है तो इसको सेंसर किया जाए, और सेंसर इस तरह किया जाए, इस पर लिमिटेशंस लगाई जाएं कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा इस प्रोग्राम के अंदर आपकी जो लैंग्वेज है वो डिसेंट हो जाए, जो वल्गर कंटेंट है उसको ख़त्म करें, डबल मीनिंग जोक्स का खात्मा होना चाहिए। मैंने एक एप्लीकेशन सर लिख दी और वो पूरी एप्लीकेशन मैंने अपने पेज पर भी अपलोड की
आप सब दोस्त इसको देख सकते हैं, आप इसको रील के तौर पर चला सकते हैं। उस एप्लीकेशन के बाद मेरा अगला मकसद था कि मैं वेट करूंगा 10 दिन। हमारा वो स्टैचूटरी पीरियड पूरा हुआ, मैंने 4 दिन इजाफी दिए कि 2 दिन इस्लामाबाद तक जाते हुए और 2 दिन वापस आते हुए मुझे आंसर 14 दिन का वक्त दरकार है। 14 दिन के बाद सर मैंने रिट फाइल कर दी हाई कोर्ट में और डायरेक्शंस पास हुई। ये पूरा आंसर है। इस पूरे आंसर को मैंने पब्लिश किया अपने पेज के ऊपर। इस आंसर के अंदर वाज़िया तौर पर पैमरा ने कहा कि आप एक विजिलेंट सिटीजन हैं, आपने जो बातें बताई हैं वो 100% एक्यूरेट हैं। और मैंने कौन सी बातें बताई? उन्होंने कहा कि हमारे 4 रूल्स हैं, पैमरा ऑर्डिनेंस 2002, पैमरा 2007, पैमरा रूल 2009 एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट 2015। इन चारों रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई। और क्या खिलाफ वर्जी हुई? क्लोज 10, 12, 13, 17। क्या कहा गया? पूरे प्रोग्राम को नहीं बल्कि पूरे चैनल को एक वार्निंग दी गई, और वो वार्निंग ये दी गई, अपने प्रोग्राम को बेहतर करें, इसको सेंसर करें, इन चीज़ों को बेहतर करें। और आखिरी पैरा मैं पढ़ के सुनाऊंगा। लाइसेंसी यानी जियो न्यूज़ इज रिक्वायर्ड, उनको कहा जाता है टू स्ट्रेंथन के बेहतर करें इट्स इन हाउस मॉनिटरिंग कमेटी, अपने अंदर की जो आपकी मॉनिटरिंग कमेटी है जो मॉनिटर करती है प्रोग्राम को, उसको बेहतर करें। एंड एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिएटिविटी, और आपको पता होना चाहिए कि असल क्रिएटिविटी क्या है। बट आल्सो मेक इट क्लियर दैट इट शुड बी अचीव्ड विदाउट रिजोर्टिंग टू डबल मीनिंग्स एंड इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ पैमरा ऑर्डिनेंस। और ये आपने इंश्योर करना है कि इसमें डबल मीनिंग जोक्स ना हो, और ये जो पैमरा ऑर्डिनेंस है उसकी प्रोविजंस को फॉलो करें। इस पूरे एडवाइस के अंदर कहीं भी नहीं कहा गया कि ताबश हाशमी को निकाला जाए। सर ये बताइएगा कि जैसे कि आपकी वालदा मोहतरमा टिकटॉक देख रही थी, ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनके हाथों में माएँ बेशक मोबाइल पकड़ाती है और टिकटॉक पे वो देखकर आपको नहीं लगता कि ताबिश हाशमी के प्रोग्राम से ज़्यादा टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे वल्गैरिटी है, उस पर एक्शन लेना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है फहद भाई। मेरा दिल करता है मैं आपकी जब भी लूँ इस इंटरव्यू को बाद में करें। मेरे बस में ये पावर हो, मेरे बस में ये पावर हो तो इन मैं प्रोग्राम्स को बंद कर दूं। सर मैं वकील हूं, बतौर वकील मेरे पास सिर्फ रूल्स हैं। मुझे ये कानूनी किताबें जो इख्तियार देंगी, मैं उन इख्तियारात के दायरा कार के अंदर काम कर सकता हूं। मेरा इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, आर्टिकल 19, 19A-27 मुझे इख्तियार देता है कि अगर कोई भी फ्रीडम मिलता है किसी को स्पीच का, दैट शुड बी अंडर इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एंड अंडर लिमिटेशंस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। और अगर किसी को राइट है इंफॉर्मेशन हासिल करने का, दैट शुड आल्सो बी अंडर द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एंड अंडर सुपरविजन ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। ये आर्टिकल 19 और 19A कहता है। मैंने फहद भाई जब रिट फाइल करनी होती है ना, तो रिट फाइल करने के पीछे आर्टिकल 199 होता है। आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन को जब हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करनी होती है तो उसके पीछे फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व होना चाहिए। मेरा जो फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व हो रहा है उसके पीछे एक स्टैचूटरी बॉडी होनी चाहिए। ये कानूनी बातें हैं। स्टैचूटरी बॉडी पैमरा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। पैमरा के पास पावर ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को डील करने की है। और कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? जो मेन स्ट्रीम है। यूट्यूब को, फेसबुक को, टिकटॉक को, इंस्टा को रेगुलर करने की अथॉरिटी पैमरा के पास नहीं है, ऐप्स के पास बजाते खुद है। यही वजह है कि जितनी भी ऐप्स हैं उनके अपने लोगरिदम्स हैं, वो अपने लोगरिदम्स के मुताबिक सेक्सुअल कंटेंट को रिपोर्ट होने के बाद उसको खुद ख़त्म करते हैं। यहाँ पर मेरा सब दोस्तों के साथ एक ही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि पैमरा के पास जब सोशल ऐप्स को कवर करने की पावर नहीं है ना, वहाँ पर आप सबकी ड्यूटी बनती है कि अगर आप कोई सेक्सुअली सजेस्टिव, आप कोई भी इंटरव्यू सुनते हैं, कोई भी आप देखते हैं वीडियो, उसको आप रिपोर्ट करें। 1000 बंदे एक वीडियो को रिपोर्ट करेंगे ना सर, वो वीडियो खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी, वो चैनल खुद ब खुद डी रैंक हो जाएगा। सर ऐसे कंटेंट बनाने वालों के खिलाफ कोई कानून के दायरे में रहकर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन सर हो सकती है। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि अभी तक जो पैमरा के अंदर जो रूल्स हैं उसमें तो अथॉरिटी नहीं है। मेरी नेक्स्ट पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से ये सोशल जो ऐप्स हैं ना, सोशल मीडिया ऐप्स, इनको भी किसी तरीके से रेगुलराइज किया जाए। लेकिन उसका सर बड़ा नुकसान है। अगर सोशल मीडिया ऐप्स को रेगुलराइज करने की अथॉरिटी गवर्नमेंट को दे दी गई, तो जिस तरह आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बड़े तरीके से
पांजा डाल के इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया हमारी आवाज़ बन गया है, इसी तरह सोशल मीडिया हमारी आवाज़ नहीं बन सकेगा। तो मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर जो सेंसरशिप है उस तरह ना हो, सोशल मीडिया पर आवाम विजिलेंट हो जाए। वल्गर कंटेंट आता है उसको रिपोर्ट करें, हमारे पास अथॉरिटी है, राइट। सो यहाँ पर रूल से ज़्यादा विजिलेंस की ज़रूरत है, यही मेरी ख्वाहिश है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से अगर पूरी कौम विजिलेंट होगी तो बड़ी चीज़ों में बेहतरी आप तक। हो गया। मियाँ साहब ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि वल्गैरिटी भी आती है ताबिश हाशमी के शो में, सर ये बताइएगा कि ये भी कहा जा रहा है कि जो भी शो वायरल होता है या कोई भी पर्सनैलिटी वायरल होती है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है, उसके खिलाफ कोई ना कोई गुफ्तगू शनीज़ की जाती है ताकि उस बंदे से या उस प्रोग्राम से आपको फेम मिले। तो क्या आप ये फेम के लिए सब कुछ कर रहे हैं? इसमें फ़हद भाई मैं एक चीज़ बड़ी वाजिया करना चाहूँगा आपके, उसको पकड़ें जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा लोगों पे पड़ रहा है, और उसको पकड़ें जिसको आप पकड़ने की सलाहियत रखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह आपकी ताकत में इजाफा करता जाएगा और आप उससे बड़े बड़े बुर्ज पकड़ेंगे। अगर देखा जाए पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ताबिश हाशमी एक बड़ा रिनाउंड नेम है, यही वजह है कि उस रिनाउंड नेम की वजह से अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो मैं सबसे पहले उसको पकड़ूं, वो बाकी लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाएगा। मैं किसी छोटे से बंदे को पकड़ूंगा ना, उसका इम्पैक्ट बाकी लोगों पे नहीं पड़ेगा। लेकिन मियाँ साहब ये भी बताइएगा ना कि ताबिश हाशमी तो अब हंसना मना प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे पहले वो स्टैंड अप कॉमेडी करता था, उसके बाद वो यूट्यूब पे एक चैनल पे एज अ होस्ट वहाँ पर काम कर रहा था जिसका नाम था टू बी ऑनेस्ट। वहाँ पर भी डबल मीनिंग क्वेश्चनिंग होती थी, वहाँ पर भी इस तरह की गुफ्तगू शनीज़ होती थी, कन्वर्सेशंस होती थी, लेकिन तब ताबिश हाशमी को लोग नहीं जानते थे, तो इसका मतलब है उसकी नेगेटिविटी को भी लोग इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बंदा वायरल होता है तो एकदम एक वकील साहब उठते हैं और उसके खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं। फहद भाई इसको याद रखिएगा, नेगेटिविटी इज ऑलवेज नेगेटिविटी, बट इट बिकम्स अ क्रुएलिटी व्हेन इट गेट्स फेम। उस नेगेटिविटी को जिसका हल्का है बाप छोटा है, वो नेगेटिविटी तो है लेकिन उसका इम्पैक्ट एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं है। हमने देखना है जब वो एक्सटेंडेड फॉर्म में जा रहा है तो हमने उसको पकड़ना है, राइट। जैसे कत्ल बड़े होते हैं, लेकिन ये भी बच्ची का कत्ल हुआ और किसी जज साहिबा की बीवी ने बच्ची का कत्ल कर दिया। कत्ल तो नहीं उसने किया, बहरहाल जो चोटें पहुंचाई, उस चोटों के नतीजे में बच्ची इतनी ज़ख्मी हुई कि वो आखिर में शहीद होगी, तो इसको तो हम कत्ल ही कहेंगे ना, कत्ल भी सबब। इसके अलावा भी पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर 2000 के करीब कत्ल हो रहे हैं। आप मुझे उन 1999 कत्लों का नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आप उसी का नाम बताएंगे जो हाईलाइटेड फॉर्म में, और आप उसी को दिखाएंगे जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा लोगों पे पड़ेगा। यही वजह है कि जब हम वकला किसी चीज़ पर काम करते हैं तो हम उस चीज़ पर काम करते हैं जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा लोगों पर पड़ रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। मियाँ साहब ये बताइएगा कि आवाम का ये सवाल है कि जो उनसे मियाँ साहब हैं, मियाँ मतीन साहब, ये कोई ज़ाती रंजिश तो नहीं है ताबिश के साथ? सर मेरी कोई ताबिश के साथ ज़ाती रंजिश नहीं है। वो एक न्यू चैनल वाले आए भाई, उन्होंने कहा कि आप उनके फ़ैन हैं। मैंने कहा नहीं, फ़ैन तो नहीं है लेकिन हम पसंद ज़रूर करते हैं। वजह यह है कि वो एक क्रिएटर है और जो भी क्रिएटिविटी पैदा करता है उसकी मेरे दिल में पसंदीदगी है। हमने ये फिर एक मरतबा फिर देखना है, क्रिएटिविटी शुड बी अंडर सम लिमिटेशंस। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लोगों को दिखाना शुरू कर दें। सो मेरी कोई ताबिश के साथ ज़ाती रंजिश नहीं है। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह उसको जब भी डाल के मिलेंगे, लेकिन उससे पहले वो अपनी हरकतों को ठीक करें। जनाब वाला ये बताइएगा कि अब आगे क्या करने जा रहे हैं आप? क्या आप चाहते हैं कि ताबिश जो है वो प्रोग्राम छोड़ दे या फिर प्रोग्राम में वो संजीदगी के साथ प्रोग्राम करे? सर जी प्रोग्राम तो उसने पहले भी नहीं छोड़ा, अभी भी नहीं छोड़ा। एक लोगों ने हाइप क्रिएट कर दी कि शायद ताबिश ने प्रोग्राम छोड़ दिया है, लेकिन आप कल का उसका इंटरव्यू देखें, पूरा इंटरव्यू देखिएगा। कोई नया इंटरव्यू मुझे ये नहीं पता कौन सा है, मैंने कोई इब्तदाई 5 मिनट देखे हैं और एक दो दोस्तों की ड्यूटी लगाई है कि पूरा इंटरव्यू देखकर मुझे बताएं कि कितना के डबल मीनिंग बातें हो रही हैं। तो पूरी डिस्कशन के अंदर एक बात उसने ज़रूर गलत की है, लेकिन उसकी पूरी इंटरव्यू के अंदर बड़ी हद तक क्लियरिटी आई है। यही तो सर हम चाहते हैं। हम कभी भी नहीं चाहते किसी का रिज़्क बंद हो, हम कभी भी नहीं चाहते क्रिएटिविटी ख़त्म हो, हम कभी भी नहीं चाहते कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें ना आए। ये पाकिस्तान के ये सितारे हैं, लेकिन इन सितारों को देखना है कि चमकना कहाँ पर है। ऐसी जगह पर ना चमकें जहाँ पर चमकने से लोगों के लिए लोगों के राज आश्कार होना शुरू हो जाए। ये चीज़ हमने देखनी है, ठीक है। बेहतर हो गया। नाज़रीन, मियाँ अब्दुल मतीन साहब हमारे साथ मौजूद है, जो से लाहौर पाकिस्तान के मशहूर एडवोकेट साहब है नाज़रीन, जिन्होंने एक कंप्लेन दर्ज करवाई थी ताबिश हाशमी के ख़िलाफ़। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि मुझे कोई ज़ाती रंजिश नहीं है ताबिश के साथ, मैं ये चाहता हूँ कि वो जो वल्गैरिटी और कुछ वर्ड्स
جو ولگیرٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس پر صرف کنٹرول کر لیا جائے تو میں کسی کا رزق بند کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والے اور ذلت دینے والے. ناظرین اگر آپ کو پروگرام پسند ہے تو کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.